कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी मैं, वाइल्ड लाइफ और नेचर पे थी, जिसमें होस्ट ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि नेचर का ना काम करने का तरीका ऐसा है, मतलब ऐसे वो बना है कि अगर किसी जंगल में कोई जहरीला पत्ता है तो उसी पत्ते के आसपास ही ना उस जहर का काट भी होगा, मतलब ऐसा पत्ता भी नेचर आपको देगा जो जहर को ख़त्म करेगा। तो ऐसे काम करता है ये नेचर। सारे सवालों के जवाब है इसमें। बीमारियों की बात करें तो कैंसर से लेकर डायबिटीज़ तक सबका इलाज करता है नेचर क्योर। नेचर क्योर एक टेक्निक है जो इंसान को उसके शरीर और उसके मन से जोड़कर बीमारियों की जड़ में जाकर उसे प्रिवेंट करने के तरीके से लेकर उसके इलाज तक तलाशता है। तो क्या है ये नेचर क्योर और क्या ये डायबिटीज़ पर काम कर सकता है? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आप लाइफस्टाइल कहें या स्ट्रेस कहें या खान पान का जो गड़बड़ हो गया मामला वो कहें, बहुत कॉमन हो गई है। तो आज इन हैप्पी हमेशा का एपिसोड हम नेचर क्योर से तलाशेंगे डायबिटीज़ का इलाज हो या प्रिवेंशन, फ़ायदा होगा ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। आज हमारे साथ है डॉक्टर असावरी चितड़े। पहले हम ये समझते हैं डायबिटीज़ पर जाने से पहले कि होता क्या है नेचर क्योर। सो जैसे कि आपने कहा बॉडी से लेके माइंड तक का एक होलिस्टिक सिस्टम, जस्ट लाइक हम कोई मेडिसिन लेके हमें खुद को क्योर करने की कोशिश करते हैं, नेचुरोपैथी या नेचर क्योर जिसे हम कहेंगे, उसमें एक नॉन मेडिसिनल अप्रोच है टुवर्ड्स हेल्थ। जैसे मदर नेचर इन बाकी एनिमल्स को हील करेगा जो आपने डॉक्यूमेंट्री में बताया, वैसे हम भी उसी के बच्चे हैं। वी आर वन ऑफ द 84 लाख लिविंग स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। सो हमारी बॉडी भी उसी तरह से खुद को हील कर सकती है जिस तरह से बाकी एनिमल्स की करती है। मदर नेचर सपोर्ट्स अस द सेम वे। सो यही नेचर का सिस्टम बॉडी पे इम्प्लीमेंट करके हीलिंग की कोशिश करना विदाउट मैन मेड मेडिसिन्स। ऐसे टैबलेट्स, चूरन, काढ़ा ऐसे फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स नेचर क्योर में नहीं है। इट अटेम्प्ट्स इट्स ओन क्योर। द मेडिसिन्स आर द वंस दैट आर गिवन बाय नेचर। जैसे बाकी एनिमल्स को दिए हैं, हमें भी वही मेडिसिन्स यूज़ करके खुद की बॉडी खुद को हील करती है। दैट इज़ नेचर क्योर। ये सारी बीमारियों पर काम करता है एक्चुअली, ये सारी बीमारी को, क्योंकि इट्स अ होलिस्टिक सिस्टम। जैसे हमने बॉडी टू माइंड, सो हम ह्यूमंस हैं, हम 3 चीज़ों से बने हैं, फिजिकल बॉडी, देन वी हैव अ माइंड एंड देन देयर इज़ लाइफ फोर्स, जिसे नॉर्मली हर एक ट्रीटमेंट में हम इन माइंड और द लाइफ फोर्स को यूजुअली कंसिडर नहीं करते। हमारा फोकस फिजिकल बॉडी पे होता है कि स्कैनिंग्स करो, टेस्ट करो, इन्वेस्टिगेशंस करो और हीलिंग प्रॉब्लम ढूंढ के निकालो और हीलिंग अटेम्प्ट करो। मगर वी आर अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन मेड अप ऑफ फिजिकल बॉडी, माइंड एंड द स्पिरिट। स्पिरिट इज़ द लाइफ फोर्स, जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम हैं इसीलिए। सो ऐसी कोई बीमारी है नहीं जो मदर नेचर खुद ही खुद को ठीक नहीं करती। सबसे मिनिमम इंटेंसिटी वाली बीमारी है सर्दी खांसी, इससे नीचे वाली बीमारी मिल नहीं सकती। और आजकल के लिस्ट में जो अनक्यूरेबल डिसीज़ है उसमें है डायबिटीज़, कैंसर, ट्यूमर्स, अल्सर्स वगैरह। एक डायबिटीज़ को ही हम अगर उसके बारे में सोचें तो देर आर 100 मिलियन पीपल इन इंडिया हु आर डायबिटिक, 136 मिलियन प्री डायबिटिक। सो जिस तरीके से ये फैल रहा है, आइडियली लॉजिकली देखा जाए तो इतना फैलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा थोड़ा सटल मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रहा है। जितने आसानी से बाकी एनिमल्स खुद को मैनेज कर पाते हैं, मे बी द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑफ नेचर इज मिसिंग समथिंग इन दैट। डायबिटीज़ पर ही थोड़ा सा आज फोकस रखते हैं। जितना मैं समझी हूँ आपकी बात को कि कहीं ना कहीं ये जो होलिस्टिक अप्रोच है वो प्रिवेंशन में ज़्यादा काम आता होगा कि होने ही मत दो बीमारी, उससे पहले ही रोक लो। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। सो कैसे करते हैं ये? ओके, सो अगर डायबिटीज़ की हम बात करें तो डायबिटीज़ का रीज़न इज ट्रेस टू आवर लाइफस्टाइल। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है जी। ऐसा कुछ है नहीं कि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बात तो है नहीं। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज़। अगर रूट कॉज ही लाइफस्टाइल में है तो अगर हम लाइफस्टाइल को सुधारते हैं तो ये रूट कॉज ही हम निकाल दें तो हमें डायबिटीज़ या डिसीज़ नहीं हो सकता। दैट इज़ द बेसिक फैक्ट ऑफ दिस।
नेचर क्योर इसी लाइफस्टाइल पे काम करता है। अगर हमारा लाइफस्टाइल इज़ ऑल द एक्टिविटीज़, सुबह से लेके शाम तक के सारे एक्टिविटीज़ को मिला के एक लाइफस्टाइल बनता है। सो इसमें आपके सारे हैबिट्स आते हैं, सुबह से आप उठे और रात को सोने तक, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड वापस आपके सुबह उठने का रूटीन। सो ये 24 आवर्स साइकिल में जो कुछ आपके एक्टिविटीज़ हैबिट्स है उनका इन्फ्लुएंस आपके हेल्थ पे है। ये हैबिट्स कहीं गलत हो रहे हैं, इसीलिए डायबिटीज़। चलो, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, किसे ठीक करना है वो हम जानेंगे, लेकिन क्या इस टेक्निक से अगर डायबिटीज़ हो गया है तो उसे रिवर्स भी किया जा सकता है? जी, रिवर्स भी किया जा सकता है। केमिस्ट्री में जैसे हमने स्कूल्स में पढ़ा है कि एक केमिकल रिएक्शन, इट्स अ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, 2 टाइप के रिएक्शंस हैं। बॉडी अपनी वाइटैलिटी को यूज़ करके कोई भी डिसीज़ को ठीक करता है। तो अगर हम बॉडी को तब तक चांस दे कि जब तक उसकी वाइटैलिटी अच्छी है एंड इट हैज़ द एनर्जी टू हील इटसेल्फ, कोलैप्स बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4th स्टेज ऑफ कैंसर, इट्स डिफ़िकल्ट रिवर्सिंग फ्रॉम दैट स्टेज, तब तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डायबिटीज़ का भी ऐसा ही है, हो गया है, बेस्ट है कि हो ही ना, लाइफस्टाइल ठीक करो और होने ही मत दो। अगर हो गया है तो भी एक पॉइंट तक हम उसको ज़रूर सपोर्ट दे के बॉडी रिवर्स कर सकता है। रिवर्सल इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। पैंक्रियाज बंद पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, हमें उनको उनकी हेल्थ सुधार के उनको वापस उस ट्रैक पे लाना है जहाँ वो अपना काम करे। जैसे पैर फ्रैक्चर हुआ है, 21 दिन प्लास्टर लगा के बैठना है, वो चल नहीं पाएगा क्योंकि फ्रैक्चर है। उसे उस स्टेज तक लाना है जहाँ वो आपका वेट उठा के वापस चल पाए। दिस इज़ द रिकवरी हाउ बॉडी डज। सो हमने आयुर्वेद और इस पर होम्योपैथी पर एपिसोड्स किए हैं पहले, वो उसके हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उन्हें भी ज़रूर चेक कीजिएगा। वो मुझे इसलिए याद आ रहे हैं डॉक्टर सावरी क्योंकि उसमें भी यही बात कही गई थी कि आपकी बॉडी कर सकती है हील, उसमें वो हीलिंग कैपेसिटी है, आप उसे थोड़ा सा वक्त दो, हम थोड़ा सा वो तालमेल खो दें। और एक चीज़ जो दोनों ही डॉक्टर्स ने हमें कही थी कि वक्त पर आना ज़रूरी है। वेरी ट्रू। या तो क्या यहाँ नेचर क्योर में भी ये फैक्टर होता है? ये फैक्टर हर किसी पैथी में, आई गेस एलोपैथी में भी यही सच होगा कि वक्त पे कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है जब तक बॉडी रिस्पॉन्स देने की स्टेज में है। मेडिसिन हम दे सकते हैं, लाइफस्टाइल हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत कुछ हमने एक्सटर्नल सप्लाईज दिए, मगर फाइनली रिएक्शन जो देना है वो हमारी बॉडी को देना पड़ता है। तो उसकी वाइटैलिटी, किसी भी डिसीज़ के हीलिंग में बॉडी की वाइटैलिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। सो ये वक्त कैसे पता चलेगा? कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे, जैसे अगर ये महसूस हो तो जाइए, मतलब जहाँ से भी इलाज करवाना चाहते हैं, बट प्लीज़ गो एंड स्टार्ट। वेरी ट्रू। सो इफ़ इट इज़ डायबिटीज़, अगर पिन पॉइंटेडली हम सोचें, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज़ क्या है? बहुत सारे लोगों को यही चीज़ पता नहीं है कि फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है क्या, कहाँ से वो शुरू होता है। So diabetes is a disease of nerves whose end result is rise in sugar. हमें लगता है कि मुझे शुगर डिटेक्ट हुई है तो मेरा डायबिटीज शुरू वो 10-15 साल पहले हुआ है। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ शुगर या डायबिटीज इज स्टमक बल्ज। ओके, भले ही वो इंसान नॉर्मल वेट का हो, फिर भी उसका स्टमक थोड़ा सा आगे है या पेट बाहर है, ये कॉमन साइन हमें हर एक डायबिटिक पेशेंट में दिखाई देती है। और ये शुरुआत होती है 10 साल, 12 साल, 15 साल, इवन बिफोर द शुगर राइजेस अप। तो पहला जो सिम्टम है जो बॉडी बताता है कि आप डायबिटीज़ के ट्रैक पे हो, ये है स्टमक बल्ज। आइडियली वहीं पे सोचना चाहिए, मेरा पेट बाहर छूट रहा है, बाहर निकल रहा है, आई एम हैविंग दैट स्टमक बल्ज। इसका मतलब हमें उसको रिवर्स करके, वेट लॉस करके, वहाँ से फैट डिपॉजिट्स निकालने के लिए हम क्या एफर्ट्स ले, डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से करें, ये सब सोच के वहीं पे अगर हम उसको रिवर्स ला सकते हैं तो डायबिटीज़ इट्स प्रिवेंशन, राइट? डायबिटीज़ होने ही नहीं वाला। मगर ये स्टेज 10, 12, 15 साल लोग क्रॉस कर देते हैं। फिर एक स्टेज आता है जहाँ शुगर फाइनली दिखाता है ब्लड टेस्ट में कि इट हैज़ गॉन अप। तो डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, एक बीमारी का हमें नाम मिला। वो बीमारी शुरू हुई 10 साल पहले, हमें बस उसका आज नाम मिला है कि फाइनली वो अपने पीक पॉइंट तक पहुँच गया। अभी चलो ये भी 10, 15 साल, 12 साल निकल गए, हमें पता नहीं था। अभी शुगर डिटेक्ट हुई है
तो भी एक लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके बॉडी को पहला रिवर्सल चांस देना चाहिए कि अभी इस गलतियों को रेक्टिफाई करके पैंक्रियास को हम कैसे मदद करें कि वो अपने नॉर्मल हेल्थ पे वापस आ सके। सो तोंद मतलब बोलचाल की भाषा में जो कहते हैं वो Right. एक बड़ा रेड फ्लैग है, राइट? तो तोंद वालों थोड़ा सावधान हो जाओ ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे सी सेक्शन से बच्चा हुआ तो कहते हैं कि मतलब ये जो है ये अब तो जिंदगी भर रहेगा, लाइक इवन इन माय केस व्हेन यू वर सेइंग, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि थोड़ा सा तो मेरा भी बाहर है, बट रीजंस अलग हैं। तो उसमें कुछ कहेंगे आप? या See, when the C-section is done, हमारा यूटरस मसल्स 100% कॉन्ट्रैक्ट होके वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे जा नहीं पाते। दैट इज़ द रीज़न कि वो पेट थोड़ा सा बल्ज दिखता है। वी नो द रीज़न ऑल्सो। ये जो ओबेसिटी की तरफ जाता है, थोड़ा सा बल्ज होना और वो C-section के बाद रहना और ये बल्ज बढ़ते जाना और ऑब्वियसली दिखना कि दिस इज अ पार्ट ऑफ ओबेसिटी, इसमें भी एक फर्क दिखता है। हाँ, वो नज़रअंदाजी थोड़ी हो जाती है, हाँ ये तो रहेगा, यहाँ थोड़ा और 2 इंच और हो गया कोई बात नहीं, हाँ ओके, वो नहीं करना है। सो आपने कहा कि ऑब्वियसली बढ़ता हुआ पेट पहला रीज़न है, पहला सिम्टम है। इसके अलावा नाउ देयर आर 2-3 पार्ट्स फॉर डायबिटीज। फूड एक मेजर इस पे आता है कि एक मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज इज फूड। सो अगर हम फूड की स्पेसिफिकली बात करें तो यूजुअली हम रिलेट कैसे करते हैं? शुगर से रिलेट करें। आप मीठा खाना बंद करो फिर आपको डायबिटीज नहीं हो सकता, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये गलत है, राइट? हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मीठा पसंद भी नहीं है, जिन्होंने कभी देखा भी नहीं मीठे की तरफ, मगर उनको डायबिटीज है। सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू शुगर। फूड की अगर हम बात करें तो देर आर 2 रूट कॉजेस। फर्स्ट इज फास्ट ईटिंग एंड सेकेंड इज फ्रीक्वेंट ईटिंग। सो ये 2 चीज़ें जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता। हम न्यूट्रिशन के बारे में सोचेंगे, विटामिन सी किस में है, प्रोटीन सोर्स किस में मिलेगा, फाइबर्स किस में मिलेंगे, ये हम बहुत फैट्स किस में कितने हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट। हाँ, अब तो बकायदा कैलकुलेट करके लोग खाने लगे। सो हाउ मेनी कैलोरीज, डाइट वगैरह, ये हमने बहुत कुछ सोच समझ के किया है। व्हाट वी मिस इज खाना खाने का तरीका। इट इज़ फास्ट ईटिंग एंड फ्रीक्वेंट ईटिंग। अगर डायबिटीज़ की बात करें तो सलाइवा जो हमारे मुंह में सिक्रेट होता है कि स्मेल आता है, मुंह में पानी छूटा, ये पानी इज सलाइवा। सो सलाइवा इज द फर्स्ट एंजाइम फॉर डाइजेशन। हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है, पेट से नहीं शुरू होता, मुंह से। सलाइवा इज एंजाइम्स विच ब्रेक्स डाउन शुगर्स एंड स्टार्च। तो ऐसी कोई भी चीज़ नॉर्मली हम नहीं खाते जिसमें शुगर और स्टार्च नहीं है। भले ही वो फ्रूट हो तो फ्रूट शुगर्स है, सैलड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइस दाल रोटी में तो है ही, ऑफ कोर्स इट्स स्टार्ची फूड। सो जो कुछ हम खा रहे हैं अगर ये सलाइवा में मिक्स नहीं हो रहा तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। हम निगलते हैं। और जो लोग डायबिटिक है, अगर हमने काउंट किया सच्ची में कि वो कितनी बार चू कर रहे हैं, तो उनका फास्ट ईटिंग हमें क्लियरली दिखता है, क्योंकि कोई भी डायबिटिक पर्सन 5-6 बार से ज़्यादा चू नहीं करता। कितनी बार करना चाहिए? 32 टाइम्स। वो हमारी जो दादी कहती थी 32 क्यों? सो वी हैव 32 टीथ। तो वो बोलती थी एक बार हर एक टीथ से चबाओ। सच्ची में अगर हम ये काउंट करें कि 32 टाइम्स चूइंग क्या है, तो हमें ये पता चलता है कि जब हम खाना अंदर निगलते हैं तो इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पेट के पास दांत नहीं है। इट्स अ मिक्सर विदाउट अ ब्लेड, एक्चुअली उसको ब्लेड नहीं है, इट कैन नॉट क्रश एक्चुअली। सो क्रशिंग के लिए दांत है। सो हाफ फूड हाफ सलाइवा इन लिक्विड स्टेट ये हमारे पेट में जा रहा है, जहाँ से हर एक चीज़ जो हमने खाई है, भले ही उसमें शुगर्स है, ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, जो कुछ शुगर का फॉर्म है, वो गैस्ट्रिक जूसेस को एक्सपोज हो रहा है। और फिर डाइजेशन इज़ ईजियर फॉर द स्टमक। एक्चुअल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन अच्छा होता है। सो फास्ट ईटिंग इज़ द मेन कॉज कि 10 मिनट में खाना ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो फास्ट ईटिंग। एंड द सेकेंड कॉज इज़ फ्रीक्वेंट ईटिंग। हर 2-3 घंटे में हम खा रहे हैं कुछ ना कुछ। एक पॉइंट आता है जहाँ पैंक्रियास थक जाते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके। दे नीड अ गैप, 3-4 घंटे का डाइजेशन, फिर रीसिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस एंड देन द नेक्स्ट इनटेक। यूजुअली भूख लगने तक कोई रुकता नहीं है। दे जस्ट कीप हैविंग इट ऑन टाइम बेस्ड।
ओके, यहाँ डॉक्टर ने जो शुगर वाली बात की उससे मुझे याद आया कि शुगर को लेकर एक पूरा एपिसोड हमने किया हुआ है, जिसमें एक इंसान के लिए कितना शुगर ज़रूरी है और किस तरह से वो काम करता है बॉडी के लिए, बहुत सारे मिथ्स जो जुड़े हुए हैं, वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो वाला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा तो आपने कहा फास्ट ईटिंग, हाँ एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते। मुझे याद आ रहा है कि किसी ने मुझे कहा था कि पानी खाओ खाने की तरह, बिल्कुल, और खाना जो है वो पानी की तरह होना चाहिए, यू नो। तो अगर ये दो चीज़ें भी सीख जाएगा ना इंसान, तो वो हेल्दी रहेगा। वेरी ट्रू। या ओके, आगे बढ़ते हैं। सो फ़र्क होम्योपैथी और आयुर्वेद से जो मैं समझूँ कि दवाइयाँ नहीं हैं यहाँ, दवाइयाँ नहीं है। तो यहाँ है क्या? यहाँ नेचर ने दी हुई दवाइयाँ है। दवाइयाँ मतलब हमें थोड़ी आदत है कि इट इज़ इन अ टैबलेट फॉर्म में, तो हम कुछ दवाई जैसी दिखनी चाहिए, भाई, तो तसल्ली होती है। हाँ। So, या कोई काढ़ा है या चूरन है या वट एवर, इट्स इन अ टैबलेट फॉर्म जो हम स्वॉलो करके दवाई की तरह ले रहे हैं। आइडियली जब दवाइयों की बात नेचर क्योर में आती है तो पहला सवाल आता है कि हमारा बॉडी बना किन चीज़ों से है। सो अगर मुझे सपोज ये चेयर है जो प्लास्टिक की है, उसे मुझे रिपेयर करना है, आई नीड प्लास्टिक मटेरियल, राइट। वुड पड़ा है, मैं थोड़ा सा वुड लगा के प्लास्टिक को रिपेयर कर दूंगी, मटेरियल मिसमैच नहीं चलता रिपेयरिंग प्रोसेस में। डायबिटीज़ क्योर है, बॉडी खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। सो ये रिपेयरिंग प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल वही चाहिए जिससे वो बना है। यानी हर इंसान अलग है और उसके हिसाब से, मतलब बीमारी चाहे एक ही क्यों ना, उसका इलाज अलग ढूंढा जाता है। हाँ, ऐसा मतलब ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली। सो भले ही अलग अलग इंसान है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनके बीमारियों का कॉज भी अलग हो सकता है, दैट इज फाइन। मगर सारे इंसान बने उसी चीज़ों से है जो पंच महाभूता से, नेचर के five elements, the five elements of nature, right from space to the earth. So अगर बॉडी इन पंच महाभूतों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है, उसको रिपेयरिंग के लिए भी हम यही 5 एलिमेंट्स यूज करते हैं। दीज आर द मेडिसिन्स इन नेचर क्योर। मतलब हर इंसान खाना खाता है, वो खाने में क्या खा रहा है वो अलग बात है, बट वो खाना खाता है। बट फूड इज द मेडिसिन, एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन, ब्रीदिंग, द ऑक्सीजन, द एयर एलिमेंट दैट वी आर टेकिंग इन। कोई भी इंसान लगभग 22,600 टाइम्स पर डे ब्रीदिंग कर रहा है, तो वो एक्टिविटी अगर वो सही कर पाए, कितनी तो बार so it is around 22,600 times in a day we breathe in breathe out in 24 hours. Okay. So वो एक्टिविटी अगर हमारी सही हो रही है तो उसका एक मैसिव इम्पैक्ट। हम बेस लाइन ना, फाउंडेशन ऑफ द बॉडी को छोड़ के अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखते रहे तो बॉडी के रिस्पॉन्सेस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कहीं ना कहीं। सो हमें बेसिक्स पे काम करना है। सो 5 एलिमेंट से जहाँ तक मैं समझी हूँ सब कुछ ठीक किया जा सकता है, पर आज का एपिसोड हमारा डायबिटीज़ पर है। तो डायबिटीज़ को ठीक करने की अगर कोई एक केस स्टडी या कुछ उसका इंसाइट आप हमें बता सकें। श्योरली। सो डायबिटीज़ जैसे हमने कहा कि एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पहली चीज़ जो चेक होती है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है। बिकॉज एनी वे वी हैव द रिपोर्ट्स ऑफ शुगर या वॉट एवर, उनका जो पैरामीटर्स है वो तो हमारे पास है, मगर सिम्टम क्योर ये नेचर क्योर का पार्ट नहीं है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर क्योर। सिम्टम क्योर भी, बुखार आया है, बुखार को कम करना एम नहीं है, उस क्यों बुखार आया उसके रूट कॉज को ट्रीट करना है फाइनली। सो इफ इट इज़ डायबिटीज़ वी आर अटेम्प्टिंग पैंक्रियाज रिकवरी। ओके, राइट। सो जैसे जैसे वो रिकवर होंगे द पैरामीटर सुधरेंगे। सो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसकी लाइफस्टाइल चेकिंग, उसके उठने का टाइम क्या है, उसके बाद क्या वो चाय कॉफ़ी या, दिस इज़ द नॉर्मल रूटीन फॉर पीपल, चाय कॉफ़ी या मिल्क या जूस जो कुछ ले रहा है वो ब्रश करने से पहले या बाद में, फिर उसका ब्रेकफास्ट टाइम कितने बजे आ रहा है, क्या वो एक्सरसाइज शेड्यूल कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा है ब्रेकफास्ट के पहले ऑन एम्प्टी स्टमक में भी। अगर उसके शेड्यूल में ये नहीं बैठ रहा कि उसको बहुत जल्दी है काम, इट्स अ सिटी लाइफ कि उसको जल्दी है उठ के काम पे भागना है, उसके पास वक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ वक्त निकालना पड़ता है। हमारे डेली लाइफ में एनीवे हम खाना खाएंगे, सही तरीके से खाओ। आप ब्रीदिंग करने ही वाले हो, सही तरीके से ब्रीदिंग करो। सो ब्रेकफास्ट के बाद उसका आता है लंच, लंच के बाद मिड स्नैक्स की उसको आदत है, या डिनर जो कर रहा है उसके आइटम्स क्या है, फूड आइटम्स क्या है, वो एक बार चेक होते हैं एंड देन द रूटीन इज़ इम्प्लीमेंटेड। वो डाइट शेड्यूल पूरा रिवाइज करके
उसकी पसंद नापसंद, बहुत सारे लोग हैं जिनको सारी सब्जियां पसंद नहीं, जिनको सैलड्स खाने की आदत नहीं, जो फ्रूट्स को पसंद नहीं करते, कम है मगर है। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। हम माइंड से झगड़ के कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लाइक यू सेड, इट्स अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। सो इतना सारा सब कुछ ये करके फाइनली सी नेचर क्योर इज़ अ इम्प्रूवमेंट ऑन इन द फिजिकल बॉडी एंड इट इज़ अ ट्रेनिंग टू द माइंड ऑल्सो। कि यहाँ उस स्टेज तक लोग पहुँचते हैं, जैसे जैसे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, अपना कचरा बाहर फेंकने लगती है, जैसे जैसे पेट का बल्ज कम होने लगता है, 1 2 3 4 हफ्ते गए, उनको इम्प्रूवमेंट्स दिखे, एक मिराकुलस चीज़ दिख जाती है हर पेशेंट्स में। उनके चॉइसेस बहुत मॉडिफाई होते हैं नेचुरली। कोई उनको बताता नहीं है कि आप 10 कप चाय पी रहे हो तो अभी बंद करो इनको, वो खुद ही आके बताते हैं आज मन नहीं कर रहा अभी, मुझे 1 कप चाय भी लगता है बस हो गया, बस हो गया, इट इज इनफ। बॉडी टेल्स, बॉडी लर्न्स, हमारे माइंड को भी पता चलता है। अभी तक उसको सिर्फ टेस्ट पता है, क्योंकि हम टेस्ट डिपेंडेंट। जब उसको हेल्थ भी पता चलती है तो नेचुरली इट गेट्स इंटर। मुझे जो हल्का लग रहा है, एनर्जी लग रही है, मेरे नेचुरली जो रीडिंग्स कम आ रहे हैं, मैं मेरे टैबलेट्स मॉडिफाई कर पा रही हूँ, उसके डोसेस कम होते जा रहे हैं। एक बार ये सब वो जान ले, तब इट सपोर्ट्स द पर्सन इन गेटिंग बैक टूवर्ड्स हिज और हर हेल्थ बेसिकली। क्योंकि हेल्थ का भी एक फील है, इट इज़ नॉट ओनली टेस्ट। ट्रू। सो अभी तक मतलब आपके इस आंसर से मैं समझी कि पहले आप समझते हो पेशेंट को कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, यू डिज़ाइन दैट। बट स्टिल कुछ तो डूज एंड डोंट्स होंगे ना, जो आप उन्हें बोलते कि भाई ये कर रहे हो थोड़ा गलत है, इसे ठीक कर लो, फिर तुम्हें अपने आप आदत पड़ जाएगी। वो क्या है? राइट। सो बेसिकली एक कल्चरली ना जो हमें ब्रेकफास्ट की आदत है, विच कंप्राइजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड डाइट। इट कैन बी उपमा, पोहा, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें कल्चरली बनी आ रही है मतलब इतने सालों से। सो वी आर यूज्ड टू दोज टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट एंड इट इज सेड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। थोड़ा इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है लोगों का। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग मतलब ऑफकोर्स पेट भर के खाना है, बट इट इज़ नॉट पोहा उपमा। फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज टूवर्ड्स फ्रूट्स, कि जो कुछ खा रहे हो पेट भर के खाओ। हमें भूखे पेट रहना ये एम नहीं है, हमें सही तरीके से के खाने से पेट भरना है, दैट इज द एम। ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, ईटिंग लेस इज नॉट द मोटिव, राइट। सो पहला जो मॉडिफिकेशन आता है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, दैट वी ब्रिंग देम टू द फ्रूट्स ब्रेकफास्ट। सो 12 बजे तक, आफ्टरनून के 12 बजे तक फ्रूट इंटेक है, भले ही 1 या 2 इंटेक्स। सो 8 बजे किसी ने ब्रेकफास्ट फ्रूट्स का किया, वो ये भी बोल सकता है कि 11 बजे मुझे वापस भूख लगी क्योंकि मैंने फ्रूट्स खाए। हाँ, तो कहाँ गए पता ही नहीं। सो इट इज़ ना, यू कैन रिपीट द फ्रूट्स। ऐसा नहीं है कि आपको भूखे पेट रहना है 11 बजे के बाद, अभी भूख लग रही है, वेट एंड कीप बेयरिंग द हंगर। ये हमारा मोटिव है ही नहीं। ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। फ्रूट्स भी आप पेट भर के ही खाओगे, मगर उपमा, पोहा, इडली, डोसा खाने के बाद जो हैवीनेस आता है, पेट फूलता है, लोग कहते हैं पेट फूलता है, हाँ। वो फीलिंग कभी नहीं आता, क्योंकि फाइनली इट इज हाई इन फाइबर, नेचुरल, कूलिंग, हाई इन विटामिन, मिनरल्स। ईट लाइक अ किंग बट फ्रूट्स टिल 12 o'clock। ये पहली ज़रूरी मॉडिफिकेशन है इन द लाइफस्टाइल। सेकेंड, डायबिटिक लोगों को बताना पड़ता है कि चू योर फूड, आपको वक्त लगना चाहिए। यूज़ दैट सलाइवा शुड बी मिक्सड इन द फूड। सो लंच का जब वक्त आता है 30 to 40 मिनट्स लंच के लिए 5-10 मिनट में लंच नहीं करना है। उसमें भी एक आदत ऐसी होती है बहुत लोगों की कि इट्स अ ग्रेन बेस्ड डाइट यूजुअली। किसी पेशेंट को मैं पूछूंगी आप क्या खाना खाते हो, दे विल टेल मी 3 rotis, 4 rotis। सो वी काउंट आवर फूड इन द क्वांटिटी ऑफ रोटी, राइस, दाल। हाँ, बट उसमें प्रॉब्लम है, मतलब हम सभी करते हैं, सभी करते हैं। सो दैट इज हाउ द माइंड इज ट्यून्ड टू इट, कि खाना मतलब रोटी, राइस, दाल। व्हाट अबाउट द सब्जी एंड सैलड? सो वी काउंट द फूड। बेसिकली हमारे फूड के सबसे मेन इंग्रेडिएंट सब्जी, सैलड ही है। देन उसके साथ मुझे पसंद है इसलिए मैं रोटी खा रही हूँ, या ज्वार या मिलेट्स ले रही हूँ, या राइस या दाल ले रही हूँ। मेन इंग्रेडिएंट इज वेजिटेबल एंड सैलड। So then we modify the diet to make it about a 200 gram proportions of cooked vegetables and cooked salads.
नॉट कुक्ड सैलड्स, मतलब रॉ सैलड्स raw. बेसिकली, कुक्ड वेजिटेबल एंड रॉ सैलड्स. सो ये मेन इंग्रेडिएंट हुए. अभी ये क्वांटिटी फिक्स रख के ये भी तो किया जा सकता है कि बाकी आपकी कितनी भूख है उस हिसाब से आप रोटी लो. डोंट काउंट योर मील एज 3-4 रोटीज. अगर आपने 3-4 रोटीज खा लिए, सब्जी अचार की तरह है, सैलड है ही नहीं है, ऊपर से पापड़ भी रख लेंगे, चटनियाँ भी है, अचार भी है. अचार इज लाइक सब्जी इन गुड क्वांटिटी. सो ये प्रपोर्शंस गलत हो रहे हैं. हमें पेट भर के ही खाना है, मगर ठीक प्रपोर्शन में खाना पड़ेगा हमें, क्योंकि दिस इज द लाइफ फूड विच इज सप्लाइंग यू ऑल द न्यूट्रिशन दैट यू नीड, सैलड्स एंड वेजिटेबल्स. अगर उसी की क्वांटिटी कम है तो ये इम्बैलेंस हो जाता है कि हम बहुत कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं बॉडी को, मगर विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स एंड नेचुरल वाटर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है. सो मील्स वहाँ एडजस्ट किए जाते हैं. देन देर इज़ अ प्रॉब्लमेटिक इनटेक ऑफ 4 and 5 o'clock, 6 o'clock मिड डे मील. सो यूजुअली ये हो जाता है कि यहाँ पे हमें टैंगी टेस्टी कुछ चाहिए. वी वांट फरसान, चकली, चिप्स. ये मम्मी का प्रॉब्लम था. हम लोग स्कूल उसको हाँ कि हाय बच्चे मेरे खेल कर आए, उनको भी खिला दो, तो वो आदत पड़ गई है, वो आदत पड़ गई है, राइट. सो अभी इसको अगर बदलना है, क्योंकि टेस्ट इज़ अ डोमिनेटिंग फैक्टर. अगर हम उसको टैंगी टेस्टी चिप्स ही देते रहे तो वो कहीं सेटिस्फाई ही नहीं होगा. वो मांगता रहेगा बिकॉज इट इज़ एंजॉइंग द टेस्ट, फ्लेवर. And we are humans ना. Food is a psychological relief as encoded in our system. ये सब में है, ये encode हो के आया है हमारे में. जहाँ जहाँ माइंड को कुछ रिलीफ जैसा चाहिए वो फूड की तरफ देखता है, क्योंकि दैट इज़ द ईजीएस्ट सोर्स. देन द फिजिकल बॉडी इज़ बर्डन. अगर इससे कट ऑफ करना है ना, हम भले ही वो रोक ना पाए इनटेक, क्योंकि हमें चाहिए कुछ उस वक्त, अभी आदत है, शिफ्ट इट बैक टू फ्रूट्स. अगर भूख है तो एप्पल भी टेस्टी लगेगा, अगर भूख नहीं है तो फिर चिप्स ही चाहिए. हाँ, और आप जो कह रही थी वो भी सही है कि अगर मन खुश होता है ना तो इतनी भूख नहीं लगती. और अगर आप स्ट्रेस में हो, दुखी हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ यू लाइक टू ईट, क्योंकि ऐसा लगता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन उस खाने से मिल रहा है हम लोगों को. खाना इज वेरी इजीली अवेलेबल दीस डेज, इसलिए. एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. तो तीसरा फैक्टर है, एक लाइफस्टाइल है, फूड है, एक स्ट्रेस है, माइंड गेम्स, एंड इट इज़ मोर डिफिकल्ट. मतलब हैंडलिंग द फिजिकल बॉडी इज ईजी. हम इनपुट देते हैं, वो आउटपुट दे देते हैं. पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर है, वो रिस्पॉन्ड करता है. माइंड इज लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस एंड ऑल दीज थिंग्स. एक ब्यूटिफुल सेइंग है वैसे, दे से द लाइफ फोर्स ना, जिसकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, द सोल नोज हाउ टू हील योर लाइफ. द ओनली चैलेंज इज टू शट योर माइंड. अगर हम किसी भी डिसीज़ के हीलिंग के बारे में सोचते हैं हम, तो इट इज़ नेवर ओनली अ फिजिकल बॉडी, इट इज़ द बॉडी, माइंड एंड द लाइफ फोर्स टूगेदर. अगर ये तीनों चीज़ों पे हीलिंग हो रहा है तो वी विल गो टूवर्ड्स द 100% हेल्थ स्टेज. यही डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी है. व्हाट दे डिफाइन हेल्थ एज, इट इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज़. सो उन्होंने 4 पार्ट्स में इसको बाइफरगेट करके बताया है. इट शुड बी, इट्स अ फिजिकल फिटनेस, फिजिकली मैन शुड बी फिट. सेकेंडली द माइंड शुड बी एट पीस. थर्डली एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म उसका एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि द सोसाइटी इन विच ही इज़ लिविंग, एंड ही शुड बी स्पिरिचुअली हाई. इफ द 4 factors आर इन लाइन, देन द पर्सन इज हेल्दी. दिस इज वॉट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज अबाउट हेल्थ. सो बेसिकली आप भी एडवोकेट करिए फॉर मेंटल पीस. मेडिटेट करो थोड़ा सा, थोड़ा डीप ब्रेथ, लॉन्ग ब्रेथ, मतलब लाइक वेरी ट्रू. और क्या करना है टू शट योर माइंड. सो हमेशा ऐसे देखते हैं कि यूजुअली पीपल आर इन एंग्जाइटी. कुछ डेडलाइंस है ऑफिस में, कहीं पहुंचना है ना, इमीडिएट दे एब्जॉर्ब दैट स्ट्रेस अराउंड, कि वो इरिटेटेड है एक लेवल पे कि कितना हैंडल करना है. नाउ द नैक इज़ टू स्टॉप योर सेल्फ. हम थॉट्स रोक नहीं पाते, क्योंकि कभी लगता है दे आर बियॉन्ड आर कंट्रोल, कि मैं जितना मैं कोशिश करूँ वो थॉट्स रुकते नहीं हैं. हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रीदिंग कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, बिकॉज योर ब्रेथ एंड योर थॉट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर थॉट्स कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप ब्रीदिंग स्लो कीजिए. टेक डीप एंड स्लो ब्रेथ्स. अनुलोम विलोम इज अ प्राणायाम
जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि कितना आप स्लो डाउन कर पाएंगे ब्रेथ को टू मेक इट काम एंड क्वाइट. सो अगर आप ब्रीदिंग को हैंडल कर सकते हो, आप स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कर पाओगे, आपके थॉट्स नेचुरली स्लो डाउन हो जाते हैं. दैट इज़ द टाइम. जैसे ही मुझे पता चले आई एम गोइंग इन एंग्जाइटी, थोड़ा सा रेस्टलेस लग रहा है, स्टॉप, 2 मिनट काम बाजू में रख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. 24 आवर्स में 2 मिनट्स, टेक डीप ब्रेथ्स. 5, 6, 10 डीप ब्रीदिंग भी आप कर लोगे, आपका माइंड शांत हो जाएगा. मुझे किसी ने कहा था कि दिन में अगर अपने पर सबसे बड़ा एहसान करना है ना, तो दिन में 11 डीप ब्रेथ्स ले लो कभी भी, यू नो. पर वो 11 भी नहीं कर पाते लोग. मैं खुद नहीं कर पाती वो 11. याद आता है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई, यू नो, माई डे रूटीन. वेरी ट्रू. या सो या तो छोटी छोटी चीज़ें हैं. नींद का भी प्रॉब्लम शायद यही है, क्योंकि एक तो डिसिप्लिन थोड़ा सा हिल गया है, और दूसरा स्ट्रेस, आई डोंट नो, सो मेनी फैक्टर्स. नींद का कितना असर पड़ता है डायबिटीज पर? नींद का भी बहुत पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो रिजुविनेशन होगा, 17 घंटे काम करने के लिए अगर ऑर्गन्स को रेडी करना है तो 8 घंटे की हमें काम एंड क्वाइट एंड पीसफुल स्लीप चाहिए. अगर ये स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मैं 4 ही घंटा सो रही हूँ, 5 घंटा या 6 घंटा, और मेरे पास वक्त ही नहीं है सोने का, अगर ये हो रहा है तो भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि रिजुविनेशन टाइम, रिपेयरिंग टाइम नहीं मिल रहा. वेयर एंड टेयर जो हुआ है 17 घंटे काम करने के बाद, उसके रिपेयरिंग के लिए बॉडी को रात के 8 घंटे की ज़रूरत है. इट इज़ एनकोडेड इन द बायोलॉजिकल क्लॉक, इसीलिए वो देना पड़ता है. नींद ना आने की अभी 2 वजह, मैंने अलग अलग वजह हो सकती है. समटाइम्स इट इज़ अ फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, कि कुछ दुख रहा है, या डायबिटीज़ में ना डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा हमेशा अपसेट रहेगी. इट इज़ नॉट 100% इन लाइन. जब भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा अपसेट मोड में चलती है, तब हमारा माइंड थोड़ा अपसेट ही रहता है. दैट इज़ अ ग्रेट लिंक बिटवीन डाइजेशन एंड माइंड, क्योंकि हमें स्ट्रेस आता है तो भी हमारा डाइजेशन अपसेट हो जाता है. सो थॉट्स एंड डाइजेशन इज़ लिंक्ड. सो एक ये हो सकता है कि कोई फिज़िकल डिस्कम्फर्ट है, इसीलिए नींद नहीं आ रही. वैसी बात है तो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट जो कुछ है वो हम ठीक कर सकते हैं एंड गो टू अ प्रॉपर स्लीप. सेकेंड, थॉट्स. CPU शट डाउन नहीं हो रहा तो सिस्टम शट डाउन नहीं हो रही है. दैट इज, तो रीस्टार्ट कैसे होगा? सो इट इज, दैट इज़ वाई मेडिटेशंस आर एडवोकेटेड देन, कि अगर डायबिटिक पर्सन है जो नींद कॉम्प्रोमाइज़ है, थॉट्स वो रोक नहीं पा रहा है. सी, यूट्यूब इज़ फुल ऑफ मेडिटेशंस. अलग तरीके के मेडिटेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मिल जाते हैं. माइंडफुलनेस है, हार्टफुलनेस है, ईशा क्रिया है जो सदगुरु जी बताते हैं. बहुत सारे इजी ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आधा घंटा में बैठ नहीं पाती. 3 मिनट्स करो, टाइमर लगाओ, 3 मिनट्स बिना कुछ किए. ऐसे सोचो कि मुझे बस वेस्ट करने हैं 3 मिनट्स 24 आवर्स के, पर वो 3 मिनट्स एक जगह बैठना खुद के साथ, ये भी कितना मुश्किल जाता है लोगों को. राइट. अच्छा, अभी आपने फूड की बात की थी, तो उसमें कहा था कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स इनटेक जो है वो बढ़ा दो. बट कई बार होता है, स्पेशली इन डायबिटीज़ का केस, कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मना करते हैं कि ये मत खाओ. तो वो ज़रा अगर हम जान लें. यूजुअली इट्स स्वीट फ्रूट्स ना. सो बनानाज है, या वेजिटेबल सैलड्स में बीट रूट है जो थोड़ा सा हाई शुगर कंटेंट की तरफ जाते हैं. अभी फ्रूट्स क्या स्वीट्स मुझे नहीं खाने हैं. आइडियली फ्रुक्टोज कभी बॉदर नहीं करता शुगर को. द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ दिस डायबिटीज लाइज अराउंड ग्लूकोज. मैन मेड शुगर है जो प्रोसेस करके बनाई है, एंड एनीथिंग दैट इज़ प्रोसेस्ड, हमें पता है कि प्रोसेस्ड फूड हमें ट्रबल करती है. शुगर का भी फैक्ट वैसे ही है. आप नेचुरल शुगर्स खाओ, मैन मेड शुगर को थोड़ा बाजू में रखो. ग्लूकोज विल ऑलवेज ट्रबल, वो ऑप्शन ही नहीं है. मगर नेचुरल शुगर्स आर नॉट द कॉज ऑफ एनी डायबिटीज़. नेचुरल शुगर्स को अच्छी तरह से चू करके अगर हम खा रहे हैं तो हमारी शुगर लेवल्स अननेचुरली बढ़ रही है, ये होगा ही नहीं. प्रॉब्लम यूजुअली क्या आता है कि बाकी जो चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ पे निगेटिव इम्पैक्ट कर रही है, हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स, इट्स ब्रेड्स, इट्स बिस्किट्स मेड अप ऑफ मैदा एंड फर्मेंटेड फूड कहे. सो ऑल दिस बेकरी आइटम्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पे लोड क्रिएट कर रही है और पैंक्रियास को मुश्किल जा रहा है उतना इंसुलिन मैच करना,
वो किसी को रोकना नहीं होता, बिकॉज it's catchy, it's tasty, And it's also easy. it's addictive, It's very easy also. it's very easy to get them. Yeah. So ये चीज़ें अगर हम बंद नहीं करेंगे तो कम से कम फिर केला मत खाओ, बीटरूट मत खाओ. What else to do? People are used to not eat. They are okay with not eating beetroot and banana. तो ब्रेड कैसे छोड़ेंगे? ब्रेड कैसे छोड़? बिस्किट्स मुझे पसंद है. मुझे भी. So जितना मैं आज समझी हूँ सावरी को सुनकर, वो ये कि हम इंसान ना नेचर से बने हैं. हमें नेचर में सब कुछ मिल जाएगा. जितना हम मैन मेड चीज़ों की तरफ जाएंगे उतना नुकसान है, क्योंकि क्योर है नेचर में, सबका क्योर है. सो नेचर क्योर पर, एंड स्पेशली नेचर क्योर से कैसे डायबिटीज़ को हम रोक सकते हैं, वो बताने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू सो मच. अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस चैनल के बारे में बताएं. लाइक बटन दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा, कंटेंट बात अच्छी लगी. कमेंट में अगर कुछ कहना चाहे प्लीज़ वेलकम. बेल आइकन दबा दीजिएगा सो दैट आपको हमारे अगले और लेटेस्ट एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.